राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले वे सभी विद्यार्थी जो कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं, उनके अभी फॉर्म पढ़ने वाले हैं। विभिन्न राज्यों में ये फॉर्म पढ़ भी रहे हैं। तो इनके लिए जो मैथ का पेपर आता है, उस मैथ के पेपर में एक अति महत्वपूर्ण आपका चैप्टर रहता है वर्ग और वर्गमूल। इससे कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो है सफलता बिल्कुल निश्चित रहती है, क्योंकि जब तक आप सभी विषयों में क्वालिफाइंग अंक नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप जो है इस छात्रवृत्ति के दायरे में नहीं आएंगे। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए 20 प्रश्न जो होंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित। इसमें जो भी ट्रिक्स होंगी वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? 722, 363, 5778 और 625। तो आपको हम यहाँ पर बताते चले कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर कभी 2, 3, 7 या 8 आए तो वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसमें देखिए पहली में 2 आया है इकाई का अंक, दूसरे में 3 आया है और तीसरे में 8 आया, तो इसका मतलब ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसलिए बचता है केवल 625 जो कि 25 का वर्ग है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बिल्कुल ट्रिक पर ही है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 40,007, 49,000, 3,600 और 81,000। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए पहले में तो आ गया है 40,007, यानी इकाई का अंक 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब बात करेंगे 49,000, 3,600 और 81,000 की। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी जिस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है उसमें इकाई के अंक पर कभी भी 0 विषम नहीं आते। तो हम 49,000 में देख रहे हैं 3 0 आए जो कि विषम है, ये नहीं हो सकता। और 81,000 में भी 3 0 आए जो कि विषम है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसलिए बचती है 3600। इसलिए यहाँ से 3600 जो है ये 60 का पूर्ण वर्ग होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई 4 संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो पूर्ण वर्ग के लिए मैंने बताया है कि इकाई के अंक पर 7 और 8, 2 और 3 नहीं होना चाहिए। तो पहले दोनों में तो यही है, तो दोनों ये संख्याएं निरस्त हो जाती हैं। और अगला जो हमारा आता है 3,930, इसमें चूंकि 0 एक ही है जो कि विषम है, इसलिए नहीं होगा। अगले में हम देखें तो 6 0 आते हैं, इसका मतलब ये 1000 का जो है पूर्ण वर्ग होगा। इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 4, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो लगाते हैं ट्रिक। पहले वाले में देखिए दोनों 2 0 हैं जो कि सम है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगले में 90,000 में भी आपके 4 0 हैं जो कि सम है, ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगले में देखते हैं 81 के बाद भी इसमें 4 0, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लास्ट में आता है 81,000, इसमें देखिए लास्ट में यानी इकाई की तरफ से 3 0 हैं जो कि विषम है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसलिए यहाँ से आंसर डी आपका सही हो जाएगा। अगले दोनों प्रश्न भी हमारे ट्रिक पर ही आधारित हैं। निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? जैसा कि सभी को पता है सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो 121 चूंकि विषम है, आप 625 भी विषम है, 169 भी विषम है, 1296 केवल सम है, इसलिए से यहाँ से आंसर 1296 हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरीके से है, निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है? तो जो विषम संख्या आई होगी वही इसका वर्ग होगा। 169 पहली ही विषम है, इसलिए 169 ही ये विषम संख्या का वर्ग यानी 13 का वर्ग लिखी गई है। बाकी जो 400, 900, 1600 ये सब सम संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन
ए लगाना बिल्कुल उचित होगा। शायद आपको सारे प्रश्न हमारे समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 56 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर का मान क्या होगा। इन्हें अगर आप स्क्वायर करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये सब ट्रिकी सवाल हैं, इसलिए यहाँ पर आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका विस्तार होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसके आधार पर आप लिखेंगे 56 प्लस 55 इंटू 56 माइनस 55। तो 56 और 55 को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 111 इंटू 1 अर्थात 111। तो यहाँ से उत्तर जो है आपको ए वाला सही मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। 555 माइनस 554 का वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर वही प्रश्न आ गया, तो यहाँ पर भी लगाएंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 555 माइनस प्लस 554 इंटू 555 माइनस 554। 555 और 554 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1109 और उधर माइनस करके 1 आएगा। तो यहाँ से भी फाइनली आंसर आपका 1109 यानी ऑप्शन बी ही आएगा। अगला प्रश्न है 65 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर भी फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 65 प्लस 60 इंटू 65 माइनस 60। तो यहाँ से 65 और 60 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 125 और उधर 65 से 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 5। 125 और 5 की कर देंगे गुणा तो आंसर आ जाएगा 125, यानी 125 वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे टिक कर लेंगे, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न बड़े ही ट्रिकी हैं, इसलिए इन ट्रिकी प्रश्नों को हमें करना रहेगा, यानी ऑप्शन यहाँ से बी सही लगा देना होगा। अगला प्रश्न है 75 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है उनका वर्ग करना बहुत आसान होता है। सबसे आखिरी अंक का आप वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ 75 में आखिरी इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग होता है 25, और उसके आगे जो भी अंक है यानी 7 है, तो 7 के अगले अंक से यानी 7 के बाद आता है 8 और 8 को 7 से गुणा कर देंगे तो 8 सती 56 और उधर का आ गया आपका 25, तो इसका मतलब 5625 यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 95 में देखिए लास्ट में 5 आया तो हो जाएगा 25 और 9 का अगला अंक होता है 10, 10 को 9 से गुणा कर देंगे तो 10 9 90 यानी 90 25 इसका वर्ग आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें 12वें प्रश्न की, 102 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 102 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम या तो इसका वर्ग कर लें या फिर इसको शॉर्ट ट्रिक विधि से लिख देंगे 100 प्लस 2। तो 100 प्लस 2 जब आप लिखोगे तो 102 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले का जब स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा ये 10,000 और 2 का स्क्वायर 4 और दोनों की गुणा और उसका दोगुना जब भी आप करेंगे तो यह आ जाएगा 400। तो यहाँ से आप देखेंगे इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10,404 अर्थात यहाँ से ऑप्शन आपका आ जाएगा बी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है 1111 का स्क्वायर का मान। तो आपको बता दूं, जब एक का रिपीटिशन होता है तो उसका वर्क करना बहुत आसान होता है। इसकी ट्रिक है, एक जो है 5 बार रिपीट हुआ है तो हम इसे गिनतियों के फॉर्म में लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब इस 5 के बाद हम संख्याओं को पलट देंगे 4 3 2 1, तो हमारा यही आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है 666 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आप 666 का या तो वर्ग कर लीजिए या फिर इसकी आप ट्रिक अपना सकते हैं, या फिर 6 यहाँ से कॉमन कर लें तो आ जाएगा 6 रंग 36 और 36 इंटू 1 1 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो 1 2 3
और 2 1 लिख करके 36 से गुणा कर लें तब भी आंसर यही आएगा। अगला है 999 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको 999 का वर्ग भी ज्ञात करना है। इसके लिए भी आपको ढेर सारे रूल दिए गए हैं, उनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इनके जो है वर्ग करना सीख पाएंगे। 99 के ही वर्ग की बात करें तो इसका केंद्र में यानी 9 9 9 है, तो जो केंद्र में यानी बीच में 9 है वहाँ पर 8 लिख देंगे और दाईं ओर 2 0 और उसके जो बगल में है जो बाईं ओर है वो 2 9 लिख लेंगे और लास्ट में 1 लिख देंगे। ये रूल बताया गया, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा तभी आप ये प्रश्न कर पाएंगे। इस हिसाब से 15वें का भी पहला आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 3333 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें से आप 3 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 का जो बाहर लाओगे तो 3 3 9 हो जाएगा और अंदर आपका बचेगा 1 1 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश अगर आप करोगे तो 9 into और 1 1 1 1 का जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1 और उसको 9 से गुणा कर देंगे। जैसे ही आप इसे 9 से गुणा करेंगे और आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपको डी देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न 17वां है 5525 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसको भी आप इसी तरीके से 5 का कॉमन करिएगा तो 25 आ जाएगा। 1 1 1 4 बार रिपीटिशन होगा, उसका आप वर्ग लिख करके 25 से धीरे धीरे थोड़ी सी गुणा कर लीजिएगा और आपका आंसर जो है मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लेकिन 17वें का जो उत्तर है वो आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा सी। जब आप निकालोगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, उनमें पाइथागोरीय त्रिक कौन सा है। तो पहले आप समझ लीजिए पाइथागोरियन त्रिक क्या होते हैं। पाइथागोरियन त्रिक वो 3 नंबर होते हैं। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर कहीं पर आपको 3 संख्याएं दिखे, अगर उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हों तो वो पाइथागोरियन त्रिक कहलाती हैं। इनकी निकालने की विधियां क्या हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो यहाँ से आंसर सी है 10 24 और 26 ये पाइथागोरियन त्रिक है। क्यों? 26 का अगर आप वर्ग करते हैं तो 676 आता है और अगर आप 24 का वर्ग करते हैं तो 576 आता है और 10 का वर्ग 100, तो 100 और 576 ऐड करेंगे तो आ जाता है 676 जो कि 26 के वर्ग के बराबर है। अर्थात ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अब रही बात 19 की, नीचे दिए गए 4 त्रिक कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है, इसको आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। अगला प्रश्न भी 20वां यही क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। आपने देखा ये 20वां और 21वां ये दोनों प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, यानी 3 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं। 19 20 21 इनके आंसर आपकी तरफ से आने हैं कि इनके उत्तर क्या होंगे। मैं फिर से बता दूं पाइथागोरियन त्रिक वे 3 नंबर होते हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का निर्माण करते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसके लिए आप सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करिए, शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर यदि आ जाता है वही पाइथागोरियन त्रिक होता है, वही पाइथागोरियन नंबर्स होते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।